खजाना देखा है, क्योंकि अक्सर होता है कि किसी एक आर्टिस्ट की चीज़ें देखने हम पहुंचते हैं, लेकिन आज इतने सारे आर्टिस्ट को हमने देखा है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल है।
ऋतु जी और आशुतोष जी के इतनी सारी मेहनत लगन लगकर रंग ला रहा है। और कीर्ति जी हैं, आशुतोष जी हैं, ऋतु जी हैं। मुझे आशुतोष जी की बहन का फ़ोन आया था, भाई हमको एक आर्ट एग्जीबिशन है और उसमें आप ज़रूर जाइए। मैंने कहा आप कहाँ हैं? कहती मैं तो यहाँ नहीं हूँ, आशुतोष आएंगे और उसमें पहुँचना। मैंने कहा ज़रूर। तो शिल्पा तो हमारे यहाँ की इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो उनको कैसे मना कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इतना ब्यूटीफुल कलेक्शन है यहाँ। एक एक चीज़ मैंने बहुत ध्यान से देखी। एक एक आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ जितने यहाँ मौजूद हैं। सभी कलाकारों को ये कहूँगा कि सिंगिंग और पेंटिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोग जो लिरिक्स हैं वो इमेजिनेशन होते हैं और हमारे जो सुर हैं वो उसको पेंट कर देते हैं। तो आप उसको देखने लगते हैं, आप उसको विजुलाइज करने लगते हैं कि ऐसा गाना ये है, इसमें ये है, इसमें चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, इसमें ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन है। तो लिरिक्स जो हैं उसको ही पेंट करना सिंगर का काम होता है। और यहाँ पेंट्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा जो उनके दिमाग में एक लिरिक्स है, उस कविता को, उन्हीं सब लिरिक्स को ये एक पेंटिंग का शेप दे देते हैं और हम लोग उसको देखते रह जाते हैं। जैसे कोई गाना सुनता रह जाता है वैसे पेंटिंग देखता रह जाता है। तो मुझे सभी कलाकारों से कहना है कि बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत प्रेमी हूँ चित्रकारिता का। मैं भी कभी कभी पेंट करता हूँ, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ ला के लगा सकूँ। वो मेरे तक मैं ही देख सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं ही देख सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि पेंटिंग हर एक को करनी चाहिए। हर एक के अंदर, जैसे हर एक को गाना चाहिए, हर एक को पेंटिंग भी करनी चाहिए। इंसान को दो अधिकार मिले हैं भगवान ने जो दिए हैं। वो एक है कि उसको रोने का अधिकार है और उसको गाने का अधिकार है। अब रोना जो है वो तो इम्प्रूव किया नहीं जा सकता, तो गाना तो किया। तो ये जो दूसरा अधिकार है गाना, उसको इम्प्रूव करें। ऐसे ही चित्रकारिता है, वो किसी किसी को मिलती है, उसको इम्प्रूव करिए। ये सबको नहीं मिलती, हर बंदा नहीं पेंट कर सकता, लेकिन हर बंदे को पेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन है। उस एक्सप्रेशन को आप कैसे फील कर रहे हैं उसको उतारना है। जो उतार लेता है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है, जो नहीं उतार पाता है उसको कोशिश करनी चाहिए अपनी खुशी के लिए। तो मैं आशुतोष जी को, कीर्ति जी को, ऋतु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ मौका दिया। मैंने एक पेंटिंग बहुत अच्छी देखी जो हम कह रहे थे कि राम है, राम है, तो बहुत अच्छी है। तो ये भी एक उनकी अपनी कल्पना है, क्योंकि हर एक देख के उसको राम नहीं कहेगा, जो उसको देखेगा वो अपने भाव से राम कहेगा। जैसे जिन्होंने वो बनाया है उन्होंने राम कहा है। तो मैं आपको एक अपनी भी भावना सुनाता हूँ, गा के सुनाऊंगा, चलेगा? तो मैं बोलने वाला था उसमें मेरी एक बड़ी बुरी आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ आता ज़रूर हूँ, और वो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। बुलाया है तो अब इससे बच नहीं सकते आप। तो हम जब अयोध्या के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैं वहाँ था। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की और बहुत सुंदर उन्होंने पूजा की, तो हम लोगों को ऐसा मन भर आया, सबकी आंखों में आंसू थे वहाँ। तो मेरे मन में देखिए क्या पंक्तियाँ आई, काशी बदली अयोध्या बदली। सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई है, अयोध्या स्वर्ग जैसी बन गई है, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या होगा देखिए, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली। राम खड़े हैं लिए धनुष,
अब बंसी बजने वाली है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। गूज़बम्प आ गए सर। देखिए ये एग्जीबिशन तो कमाल की होनी थी, क्योंकि शिंदे जी का राज चल रहा है आजकल। तो जहाँ शिंदे जी का राज हो वहाँ सभी शिंदे जितने हैं सबका राज हो, तो आशु जी का भी तो राज होना चाहिए। तो उनका राज है। उन्होंने बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट चुने हैं। रितु जी ने, कीर्ति जी ने बहुत इसमें मेहनत की है, और मैं आप सबको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर चुनाव के माहौल है, आखिरी दौर चल रहा है चुनाव का, क्या लगता है इस बार एक बहुत बचा है 400 पार 400 पार इस तरह की अभी लग रहा है कि एक वोट में 400 पार हो सकता, लास्ट मतलब बचा है। बिल्कुल 400 पार होगा। क्यों नहीं होगा? कितना आप लोग उत्साही हो इसके लिए? बिल्कुल हम उत्साही हैं, और हम तो मोदी जी की सेना में हैं, हम तो उनके सिपाही हैं। तो 400 पार ज़रूर होगा, क्योंकि इस वक्त देश जिस तरह तरक्की कर रहा है, सब जानते हैं कि तरक्की कर रहा है। आपने ऐसी रोड्स पहले नहीं देखी होंगी, ऐसे फ्लाईओवर्स नहीं देखे होंगे, ऐसी कोस्टल रोड नहीं देखी होगी, ऐसी टनल नहीं देखी होगी। तो अगर हमारे देश में ऐसी तरक्की हो रही है, तो क्यों ना उसी टीम को रिपीट किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। छोटी सी बात है। अगर आपको लगता है तरक्की नहीं हो रही है, तो दूसरों को ले आइए। अगर आपको लग रहा है तरक्की हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है कार चलाने में अच्छी रोड्स पे, और जब वो आप जाते हैं वर्ली सी फेस बांद्रा से, तो सी लिंक का अगर मज़ा आ रहा है, तो फिर चलने दो भाई इसी को। हाँ, और बनेंगे और अच्छा होगा। हाँ, तो 12 घंटे में तो बॉम्बे से दिल्ली आप ड्राइव करके पहुंच जाएंगे, ये इंतज़ाम हो रहा है आपका। तो फिर भैया इनको काम करने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ सर, कोई पेंटिंग आपको पसंद आई, सबसे अच्छी लगी? देखिए, मैं अभी मैंने ट्रक मंगवाया है, मैं सब ले जा रहा हूँ यहाँ। किसको मैं कहूँ अच्छा है कौन सा। जुहू में सबर्बिया आर्ट में पहली बार हो रहा है, नॉर्मली कोलाबा टाउन। हाँ, देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी में होता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अभी मुझे 3 तारीख को फिर वहाँ जाना है। एक लखनऊ से एक आर्टिस्ट आ रही है, तो वो भी मैं एग्जीबिशन की ओपनिंग करूँगा जाके। तो क्योंकि लोगों को पता है मुझे बहुत शौक़ है, तो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं बड़े प्यार से जाता हूँ। कितना कुछ यहाँ देखा है, उसी से देखिए मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, ये सब देख के मेरे गाने बन जाते हैं। ये समझिए कि मेरी प्रैक्टिस है, मेरी रिसर्च है, इन सब से ही हम नए नए गाने तैयार करते हैं और गाते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं तो हर एक पेंटिंग लेना चाहूँगा, लेकिन ये कमबख्त मुंबई शहर छोटे छोटे फ्लैट देता है रहने के लिए, उसमें आप कितनी पेंटिंग लगा लेंगे। लेकिन हम लोग ज़रूर अच्छी पेंटिंग रखते हैं, स्टोर भी करते हैं और उसको चेंज करके लगाते हैं। और मेरी वाइफ को भी पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था, तो उनके भी इंटरेस्ट की, शौक़ की पेंटिंग्स हम लगाते हैं। बस सब लोग कला प्रेमी बनिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। हमने देखी आपके घर में भी बहुत सारी। सर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमने बोला कि नॉर्मली टाउन में, साउथ बॉम्बे में बोला जाता है कि आर्ट का हब है, लेकिन भद्रेश जी की जो ये जगह है, उन्होंने इतने जगह पे उन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के उन्होंने आर्ट को प्रेफरेंस दिया। एंड हम चाहते हैं कि जुहू जो आज के डेट में बाकी चीज़ों के लिए फेमस है, तो आर्ट का एक हब बने, क्योंकि नॉर्मली लोग आर्ट को सिर्फ साउथ बॉम्बे से रिलेट करते हैं। भाई आप अपने चाचा जी से बोलिए, शिंदे जी से। हाँ जी। So it's my very deep desire that we create an art hub in Juhu, because there's all of Bollywood, there's so many young and senior artists, and this art and culture is really lacking. As these 1 or 2 story bungalows become these 12, 13, 15 story buildings, all these people need art and culture, and that has to keep pace with the financial progress that the country is making. So your support and your blessings, will go a long way. Always with you, and we can put this एक एप्लीकेशन बना के हम लोग गवर्नमेंट को भी देते हैं, जिससे कि यहाँ में भी you'll get some space, special space. Yeah. So this entire bungalow I want to dedicate to art and culture. We live upstairs. My wife has education classes downstairs, and this is all art and music. Music happening? Yeah. Anuradha Pal's performances are coming. Atul Khatri did
आप आए, हमारे शो की पूरी शोभा बढ़ाए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द आर्टिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ यूजुअली, जैसे आशुतोष ने बताया कि यूजुअली शोज टाउन में होते हैं, तो जब भी हमने जुहू में शो करने का सोचा, वी वर नॉट वेरी श्योर हमें आर्टिस्ट कैसे सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने हम पे ये ट्रस्ट किया कि हाँ, जुहू में हम सक्सेसफुल शो कर सकते हैं। बहुत पैन इंडिया से बहुत आर्टिस्ट आए हैं, इंटरनेशनली रशिया से आर्टिस्ट आए हैं। तो हमारे शो में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़, स्कल्पचर्स है, फोटोग्राफी है, एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव, यू नेम इट। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज़ आप आइए, शो देखिए, अपने बच्चों को लेकर आइए, ताकि एक आर्ट के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। हम इस साइड ऑफ टाउन सबर्ब्स में हमने किया है पहली बार, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट सबर्बिया आर्ट फेयर। तो सबर्ब्स में भी ऐसा माहौल बनाते हैं कि आर्ट का माहौल बनाते हैं कि टाउन से लोग बोलें कि चलो जुहू में शो लगा है तो हमें उसे देखने जाना है। तो इस सब के लिए सब आर्टिस्टों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का ट्रस्ट, सपोर्ट गिव्स अस अ लॉट ऑफ हिम्मत कि हम ऐसे शोज़ करते रहें। तो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू अनुप जी, आशुतोष, कीर्ति जी, हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। कीर्ति जी आप क्या बोलना चाहते हो? आकाश आइए प्लीज़, आप भी आइए। मेरा नाम कीर्ति है, फ्रॉम द आर्ट विस्टा। पहले तो हम लोग नेहरू सेंटर में तो एग्जीबिशन करते ही है, जहांगीर में भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आशुतोष ने एक नेहरू सेंटर में ही मेरे को एक ऑफ़र दी कि चलो अपन जू में एक एग्जीबिशन करते हैं, कि सब लोग वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके कुछ आर्ट का एग्जीबिशन करके यहाँ के लोग वहाँ पे आके परचेस करते हैं, तो यहाँ पे क्यों ना करें, तो उनको ये इजी हो जाएगा, तो वो टाउन में नहीं जाके यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा यही कोशिश है कि हम लोगों ने जो आर्टिस्ट के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ये कंटिन्यू चलता रहे, हम लोग कंटिन्यू काम करते रहेंगे उनके लिए। और आर्टिस्ट लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट दिया है। कोई आर्टिस्ट हैदराबाद से आए हैं, कोई और दिल्ली से आए हैं, और बाहर के भी आर्टिस्ट हैं। तो ये तो हम बहुत खुशनसीब है कि इतने सारे आर्टिस्ट हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए। सब लोगों को थैंक्स। और पहले तो अनुप जी को बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं भी उनके घर पे जाके आई हूँ, और जब भी मैं उनके घर पे गई थी तो उन्होंने मेरे लिए एक गाना गाया था, मुझको याद नहीं रहेगा, लेकिन 6 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, और रियली उनका बहुत घर अच्छा है कि इतने पॉजिटिव वेव्स आते हैं कि मेरे घर पे जाने के लिए इच्छा नहीं हो रही। राजकुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आइए राजकुमार जी यहाँ। सर्वप्रथम तो वाकई बहुत अद्भुत वेन्यू चुना है, क्योंकि जुहू एक अपने आप में आर्टिस्टों का पूरा यहाँ पर मेल है, संगम होता है, हर तरह के, हर क्षेत्र के आर्टिस्ट यहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे अद्भुत वेन्यू में सर्वगुण संपन्न, बहुगुणी अनूप जलोटा जी, उनका यहाँ आना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कार्यक्रम यकीनन सक्सेस रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करूंगा, और सबसे पहली बात कि लीजेंड के साथ तो संवाद करने का मौका मिल रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा आर्ट लगा, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह आर्टिस्ट को, जिस तरह मैम ने हम लोगों के लिए प्रोत्साहन भरी बातें कही है, इसी तरह हर साल अगर हो तो बहुत अच्छा लगेगा आर्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो अनूप जी आए हैं तो हम